दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए यानी कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए एक भी टिप या ट्रिक नहीं बताया जाएगा जिसमें कहा जाए कि आप सुबह बादाम खा लो या इतने बजे उठो, इतनी जल्दी सो जाओ। लेकिन इसके बाद वीडियो के एंड तक आप अभी की तुलना से ज़्यादा तेज़ बन जाओगे। और दोस्तों, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से यह बात कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग तेज़ होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हो कि यार वो लड़का बड़ा तेज़ है, वो लड़की बड़ी है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हो कि या तो बंदा पढ़ाई में तेज़ है या फिर बात करने में तेज़, जबकि तेज़ होना इन सबसे बहुत अलग है। और इसीलिए इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया। तो मुझे आपसे कोई लाइक कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो और समझो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज़ कैसे बनाऊँ। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि यार वो तो पहले से ही तेज़ है। तो दोस्तों, तेज़ बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तेज़ दिमाग का मीनिंग क्या होता है। तेज़ दिमाग का मीनिंग है ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज़ को या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेट सीखना और फिर सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, यानी कि अगर आपने इन दो चीज़ों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार ये बंदा ना भाई सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज़ को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो मैं आपको सीखना और काम में लेना एकदम खुल्लम खुल्ला बताऊंगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आपको अब यहाँ से इस वीडियो की एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑनल जैंक ऑफ नॉन, यानी अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हो कि दुनिया का हर तरह का टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं और फिर इंटेलिजेंट कहलाएगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ़ हो। मुझे एक बात का जवाब दो, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया? आपको शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो, उसी बंदे ने म्यूजिक के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीता हो और फिर उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हो। मेरे भाई, जो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार प्लेयर है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के मैदान में पूरी उम्र पसीना निकाला। जिस बंदे ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता है, उसने हर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही लगाया। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक चीज़ का आविष्कार किया, उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही लगाया। और यही वो एक चीज़ है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाला जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो बंदा जो किसी भी एक फील्ड के बारे में औरों से ज़्यादा जानता हो और औरों से ज़्यादा करके दिखा सकता है, वो ही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे यार मुझे तो बस क्रिकेटर ही बनना है। एक साल बाद आपका फ्रेंड आईएएस बन जाता है तो आप सोचोगे क्या, अब तो मुझे आईएएस ही बनना है। फिर एक साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी सक्सेसफुल वेबसाइट बना देता है तो आप सोचोगे यार अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ कर लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया, आपको उसे कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपनी डायरेक्शन पूरी ज़िंदगी पर एक ही तरफ रखी है, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो वो तो आपको भी पता होगा। इसलिए आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है तो सब कुछ नहीं सीखना, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी है तो मरते दम तक आपके दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट यही चलना चाहिए
कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही करनी है और कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। और ऐसा ही सोच सोच करके आपको अपनी एक्टिंग दिन प्रतिदिन सुधारते रहना है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। मैं आपको कील का एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी वो उतनी ही आसानी से और उतनी ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। तो कील के नुकीले सिरे का मतलब है आपका जो भी फील्ड है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है, या जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि सीखना क्या है, तो फिर बात आती है कि उसको सीखे कैसे। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं, और उन सब इंटेलिजेंट में सबसे टॉप की इंटेलिजेंस कौन कौन है। जैसे मान लो आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेट प्लेयर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर किस तरफ कौन सा शॉट मारना है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर कौन कौन से हैं। उनमें से एक नाम निकल कर आया सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक पावरफुल बैट्समैन बनना है, तो आप उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो। वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, उन सबको जानो। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी जो आपके फील्ड में जानना बहुत ज़रूरी होती है, और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। सीखने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन कुछ भी सीखने के पहले यह अच्छी तरह से ध्यान रखना कि क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 किताबें चूज़ करो, अच्छे राइटर्स की एग्ज़ाम निकाल दोगे। ये तरीका है सीखने का। आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये तो आपने जान लिया है। तो अब आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब सीखे हुए को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, काम में लोगे। तो जब आपको ये लगे कि यार मैंने काफ़ी सीख लिया है, अब टाइम आ गया कि उसको यूज़ कैसे करें, कहाँ करें। तो जैसे मानो क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम आपके रियल मैच का या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्ज़ाम का। तो अब आपकी मेहनत को काम में कैसे लें। आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, लेकिन रियल गेम के टाइम आपका ध्यान पिछले मैच की कमज़ोर परफॉर्मेंस पर जा रहा था। आपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पर जा रहा था कि रिजल्ट में डाउन हो गया तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वह कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे, और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वह सब मैं बाद में देख लूँगा। मुझे सिर्फ अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यह महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो, उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत करी है, और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए ज़रूर तैयार करके जाएगी, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि यार मेरी ट्रेनिंग में या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह रही है, तो आपको फिर से लर्निंग को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब पहले सर्कस में किसी नए शेर को लेना होता था, तो शेर के बच्चे को लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर बड़े शेर को लेंगे तो उसको सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बनने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप चाहे 20 के हो या 60 के हो, आप हमेशा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। और अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लगा कि आप में भी कोई खूबी है, आप भी ऐसा कुछ जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो आप भी एक तरह के इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। और अगर आपने अभी तक अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं ढूंढी है, तो कोई एक चीज़ फिक्स करो, उसको सीखो और सही ढंग से काम में लो। और जब इंटेलिजेंट बन जाओ और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो।
आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको पता ही होगा आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।